हाय गैस, गुड मॉर्निंग। आपके बहुत सारे कमेंट हमारे वीडियो पे आते हैं कि सर एक्चुअल डेट बताइए सीजीपीटी का, पीपीएसटी का, सीजीपीपीटी का। लेकिन देखिए यहाँ पे मीडिया न्यूज़ के अलावा और कोई न्यूज़ हमारे पास सामने आता ही नहीं है कि मैं आपको एक्चुअल कोई डेट बता पाऊँ कि इस डेट से आपका काउंसलिंग चालू हो जाएगा। देखिए आज का भी अगर हम न्यूज़ का बात करें तो आज 6 सितंबर है। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा। फिर से यहाँ पे एक और न्यूज़ आर्टिकल आया है। मैं आपको फिर भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 6 सितंबर 2020 ये आज ही का डेट है। आज ही का ये प्रकाशित हुआ है। नवभारत न्यूज़पेपर से काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है। आप चाहे तो इसको घर पे परचेज भी कर सकते हैं। लिखता है बी में प्रवेश के लिए शेड्यूल जल्द। बी मतलब क्या? पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। तो यहाँ पे केवल बी का लिखा है, बट यहाँ पे जितने होना है, चाहे पीपीटी हो, पीटी हो या पीपीएसटी हो, उन सबका होना है। क्योंकि हमको पता है डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो काउंसलिंग निकालता है वो तीनों का एक साथ निकालेगा। देखिए हम पढ़ते हैं पूरे न्यूज़ को। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यहाँ पे फार्मेसी का बात नहीं किया है, बट फार्मेसी का भी इसमें आपको लेकर चलना है क्योंकि इन तीनों का साथ में ही होता है। आगे लिखता है अगले सप्ताह काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगले सप्ताह का यूज किया है, यानी कल मंडे है तो कल से कभी भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे तकनीकी शिक्षा में लिखता है डीटीई ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। संबद्धता सूची के चलते अटकी थी प्रक्रिया, प्राप्तांकों के आधार पर होना है प्रवेश। तो ये तो आपको पता ही है। आगे लिखता है परीक्षा के परसेंटेज के बजाय प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश के लिए डीटीई मतलब डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा था भाई कि आप जो फॉर्म काउंसलिंग का डालोगे उसको वो डिडक्ट कर सके आपके परसेंट के बेस पर। क्योंकि पहले क्या था, पीईटी का रैंक चलता था, पीपीटी का रैंक चलता था, पीपीएसटी का रैंक चलता था। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका परसेंट चलेगा। आगे पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक फार्मेसी कॉलेज की संबद्धता प्रक्रिया 14 अगस्त तक पूरी हो सकी है, जो कि सामान्यतः 15 जुलाई तक पूरी हो जाती है। हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो कॉलेज का जो लिस्ट होता है कि इस साल किसको अप्रूवल दिया जा रहा है, कौन मान्यता प्राप्त कॉलेज है छत्तीसगढ़ में, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे फार्मेसी का हो, क्योंकि इसके डिग्री को लेकर के बहुत घपला होता है। वही सूची जो आपका 15 जुलाई को आना चाहिए था वो 14 अगस्त को पहुंचा है किसको, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को। और वो सूची अभी तक पब्लिकली नहीं की गई है। आगे लिखता है इस चलते इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं निरस्त करने के बाद भी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। तो यही कारण था भाई, तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रवेश परीक्षा तो निरस्त कर दी, लेकिन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए पूर्व की तरह की काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब यहाँ पे जो कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर आप पीटी भी देते, पीपीएसटी भी देते और सीजीपीपीटी भी देते तो उसके बाद भी आपको ऐसे ही काउंसलिंग कराना पड़ता। क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे इसको जो कंप्लीट किया था, पीटी, पीपीएसटी ये सब पेपर देने के बाद भी हमारा काउंसलिंग ऐसे ही होता था। ऐसे ही हमको 3 चरण 4 चरण, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म हमको डालना पड़ता था। आगे लिखता है ज़्यादा सीटें भरने की उम्मीद। तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बार इंजीनियरिंग की ज़्यादा सीटें खाली नहीं रहेंगी। इसकी वजह प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होना है। इसमें पिछली बार की तरह परसेंट का बंधन नहीं होगा। देखिए लिखता है संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर नज़र है। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अगले सप्ताह से काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी करने की तैयारी में तो है, लेकिन अधिकारियों की नज़र जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद स्टूडेंट को प्रवेश के लिए मूवमेंट करना होगा। इन बातों पर मंथन जारी है। भाई आप तो फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन आपको डीवीसी तो कराना पड़ेगा। एडमिशन लेने के लिए आपको अपने कॉलेज तो जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन जो भी चीज़ होगा 50% ऑनलाइन हो सकता है, 50% तो आपको ऑफलाइन काम कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके स्वास्थ्य को भी देखा जा रहा है कि आप ऐसे जोन में अगर है, कंटेनमेंट जोन वगैरह में है, तो आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसी पर मंथन चल रहा है। आगे लिखता यूनिवर्सिटी से नहीं मिली सूची। सीएसवीटीयू छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, इसी को सीएसवीटीयू बोलते हैं। एक वीडियो में मैं आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल दूंगा। अगर आप फार्मेसी वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं और इंजीनियरिंग वाले हैं तो आपको 3 से 4 साल के बीच इन्हीं के साथ आपको गुजारना है। तो इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से लेके हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं सीएसवीटीयू यानी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में आपको मैं डिटेल दे पाऊंगा। कब? जब आपके कमेंट आएंगे।